Now, the question 3 here. AD and BC are equal perpendicular to line segment AB so that CD is bisector of AB. तो यहां पर एक बना है क्वेश्चन here. This is perpendicular, and one more thing here, one more line here, and join to this line, and D point. This is point A. This is point B, point C, and this is a perpendicular. This is a perpendicular. Now, students, according to question, क्या given है? What is given here? AD and BC are equal perpendicular to line. AD और BC ये दोनों जो है equal है. AD is equal to BC and angle A is equal to angle B is equal to 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये एंगल्स कैसे हैं हमारे 90 डिग्री के दिए गए. और टू शो दैट CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB, टू प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB. CD जो है AB का बाइसेक्टर है. दिस पॉइंट इज O. नाउ स्टूडेंट्स, हियर हम एक चीज और बात करें कि CD इज बाइसेक्टर. ये हमारा एंगल दिया है और यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ. हमें इन दो ट्रायंगलों में अपना वर्क पूरा करना है. एक ट्रायंगल है आपका ABADO. इन ट्रायंगल ADO and triangle BCO. ध्यान से देखना बच्चों. एंगल B AD is equal to BC. जो भी गिवन है उसको हमने यहां पर लिखा. गिवन है, एक साइड हमारी बराबर है. एंगल A is equal to एंगल B. ये हमारे पास जो है 90 डिग्री है. और तीसरा हमारे पास एंगल जो है AOD is equal to एंगल BOC. BOC के ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर. These are vertically opposite angle. और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है. किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में जब बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा. तो यहां पर लिख सकते हैं कि सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D इज इक्वल टू एंगल C के. ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल भी हमारा एक दूसरे के बराबर होगा. तो एक साइड यानी ये साइड, इनके बीच का एंगल, दोनों किनारे का एंगल, ये साइड और दोनों किनारे के एंगल आपस में बराबर है. तो मैं इनको सिंबॉलिक रूप में लिख दे रहा हूं. ये एक साइड है और दो एंगल हमें चाहिए. एक एंगल ये है और एक एंगल ये. हमने तीनों को यहां पर लिख दिया और लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल हमारा जो है ADO is congruent triangle BCO. Here the BCO, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट है. क्योंकि जो है एक साइड और उनके जो है किनारे का एंगल, या दो एंगल या एक साइड हमारा बराबर है, इसलिए हमने जो है इसे कॉन्ग्रुएंट लिखा है. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो यूज करेंगे बाय CPCT. बाय CPCT corresponding part of congruent triangles. ये साइड इस साइड के बराबर होगा. AO is equal to OB. और आगे यहां पर हमारे पास ये वाली साइड भी जो है इस वाली साइड के बराबर होगी. DO is equal to यहां पर OC. So we can say that यहां पर CD is bisector
ऑफ AB, CD जो है AB का बाइसेक्टर है, CD जो है AB का बाइसेक्टर है, आसानी से हम ये कह सकते हैं। फिर से समझिएगा ध्यान से बच्चों, यहां पर ये 90 दिया था, एक साइड दिया है, तो या तो हमें दो एंगल मिल जाए या दो साइड मिल जाए, तो दो साइड तो दिया नहीं था, तो एक एंगल था, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल दो के बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक तीसरे वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जो है यहाँ पर हमने इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सीपी सीपी से ये साइड इसको भी बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, यहाँ पे लिखा हमने। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग, यानी कि दो साइडें बराबर कब होंगी, जब एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है लिखा कि लाइन इसके बाइसेक्ट कर रही है। एक अथर्व पाठक पहले वीडियो ऑन करें, उसके बाद फिर आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अथर्व पाठक बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वीडियो ऑन नहीं है आपकी, वीडियो ऑन करें। कोई बात नहीं बेटा, ये वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से सर एंगल डी इक्वल टू एंगल सी कैसे हुआ सर? हाँ तो अभी क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर ये दो ट्रायंगल है तीनों का, ये इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है, तो 190 हमने हटा दिया दोनों में से, अब ये दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होंगे। यस सर। अब हमारे पास जो है क्योंकि ये एक एंगल उसमें से भी बराबर है, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो ये भी एंगल हट गया, अब क्या एंगल बचा, यानी कि हम जो एंगल सम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि तीसरा एंगल, दो एंगल जब बराबर है तीसरा एंगल भी अपने आप ही क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो सर सीपीसीटी से भी कह सकते हैं सर कि बाय सीपीसीटी एंगल डी इक्वल टू, तभी करना है जब कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले हम नहीं लिख सकते, सीपीसीटी मतलब पहले कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। चलिए एक और हमारे पास जो है भैया है, ये है क्षितिज का शोधन, बोलिए बेटा। सर सीपीसीटी से सर एक बार फिर से बता दीजिए। सीपीसीटी से एक बार फिर से बता दे। अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट इस करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाले करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और वे जो है आपस में बराबर है, तो वे क्या करेंगी, बाइसेक्ट कर सकती हैं। तो ये दो बातें हैं तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एबी। ठीक है, ये भावेश चलियावाला क्वेश्चन। सर ये बाई सीपीसीटी के बाद नहीं आया सर समझ में। भाई सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट, तो जो हमारे पास बराबर नहीं है वो सारे पार्ट भी इसके क्या होंगे, सीपी कॉन्ग्रुएंसी से बराबर होंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा। अब ये दोनों लाइनें दो भागों में बट रही है, इसका मतलब होता है कि क्या है, बाइसेक्टेड लाइन। ठीक है, यस सर, ओके यस सर, ओके सर। तो ये भैया अथर्व पाठक की वीडियो ऑन नहीं है, इसका पहले नहीं लिया जाएगा और वीडियो ऑन करने के बाद ही बोले। अथर्व पाठक आप बोलिए। सर फीस कितनी है? अथर्व भैया जो है हमें लगता है कि थोड़ा सा उनका मन पढ़ाई में कम लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर जो है अभी मैं इसको एक बार फिर से मैं समराइज कर लेता हूँ और फिर से दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है कि ये वाली साइड DA और BC ये दोनों साइड बराबर दी गई है, यहाँ पर इनमें एक एंगल से बराबर थे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने अपने से दिखा लिया। ट्रायंगल में दो एंगल बराबर जब हो गए हैं और वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक साइड और उसके बगल में दो एंगल, एक साइड उसके बगल के दो एंगल आपस में बराबर हो गए, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे करस्पॉन्डिंग इसके पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, AO is equal to OB,
DO इज इक्वल टू OC। तब मैं इसको बराबर दिखा दिया। एक जो है भैया है जय बाराकोटी, आज को क्वेश्चन बेटा यार, जय बाराकोटी बोलिए। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं सर, जो जी। बाई ASP एंगल D इक्वल टू एंगल C, यहाँ से समझा दीजिए एक बार। अच्छा बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर देखिए इस ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ आपको आसानी के लिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मैंने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग में समझिएगा, यहाँ पर जो है कि 1 एंगल प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके भी तीनों एंगल का सम 180 होगा, इसके भी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। अब देखो बच्चों, 1 कितना है, 1 हमारा 90 है, और यहाँ पर हमारा जो है 5 कितना है, 5 भी हमारा 90 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 50, सॉरी यहाँ पर ये भी 90 और प्लस एंगल 6। अब देखो बच्चों 90 90 तो हमारा कट गया। अब क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। लेकिन 4 और 3 आपस में बराबर हैं, बट 4 इज इक्वल टू एंगल 3 के। ध्यान समझिएगा, उस एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं समझा रहा हूं। तो 4 3 आपस में बराबर है, तो ये 4 3 बराबर है, तो 4 और 3 आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो 2 का नाम ही हमारा D है और 6 का नाम ही हमारा क्या है, C है। तो ये इतना काम आपको समझाने के लिए नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको ये समझ में आ जाए उसको समझने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताया, और अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्योंकि कल जो है हमारा एक्टिविटी का दिन था, हमने एक्टिविटी आपको दिखा नहीं पाया था, तो मैं ये क्वेश्चन बताने के बाद आज कल वाली एक्टिविटी को मैं रिपीट करूंगा। तो इस हफ्ते की एक्टिविटी भी है, आपको दिखा दूंगा मैं, और मैंने उसकी वीडियो भी ऑलरेडी आपको भेज रखी है, तो आप जो है उसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप समझे। लिखा है L and M आर पैरेलल लाइन, दो लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल हैं। ऐसे ध्यान देखना बच्चों, दिस लाइन, this is L and M, line is parallel, and two line, another two line, this and this, these two lines are, ये this line is the P and this line is Q, and here AC को हमने मिला दिया, और we have to prove करना है। यहां पर क्या गिवन है, पहले देख लीजिए। गिवन है कि L line is parallel to M and P is parallel to Q की, तो P और Q हमारे ये लाइन पैरेलल दी, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आपका यहाँ नाम लिखा गया, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ठीक है, नाम लिखा है। तो ट्रायंगल आपका ABC is congruent triangle CDA। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे। अब थोड़ा हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ देखिए, ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारे पास लाइन हमारी ये जो है यहाँ से जा रही है लाइन, इफ यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में एंगल इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी ट्रायंगल में देखते हैं ABC एंड ट्रायंगल CDAB, हमने उसी ट्रायंगल का नाम लिखा जिसमें हमें ये प्रूव करना, ठीक है। अब बारी आ रही है यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास इफ L is parallel to M, L जो है M के पैरेलल है। आप नंबरिंग से समझिएगा, 1 हो गया, इसे हमने 2 लिखा, इसे हमने 3 लिखा, इसे हमने 4 लिखा, ठीक है। तो एंगल 1 इज एंगल जो हमारे पास लाइन दिया गया है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ऐसे ही कि इफ P इज पैरेलल टू QK, PQ पैरेलल है, तो एंगल 3, ये जो 3 एंगल है ये भी किसके इक्वल होगा? 2K। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2K, ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे एंगल कैसे हो गए? अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल हमारे दोनों ट्रायंगल्स में मिल चुका है। अब देखिए AC जो है हमारा ABC ट्रायंगल में भी है और ADC ट्रायंगल में भी है। ये कौन सा साइड है? कॉमन साइड। तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास कॉमन, ये क्या हो गया? साइड। ये हमारा जो है कॉमन साइड हो गया। यानी हमारे पास दो एंगल और उनके बीच की साइड आपस में बराबर है, हमारी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज करेंगे, उनको मैं अनम्यूट करूंगा और भी जो है अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। चलिए, तो एक जो है हमारे हैं भावेश चनियाली। भावेश चनियाली आस्क यू क्वेश्चन। तो इसमें से 22 सीपीसीटी वाला रूल नहीं लगेगा? भाई सीपीसीटी देखिए, हमें खाली ये प्रूव ही हमें कॉन्ग्रुएंसी करना है, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट हमारा हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बाद अगर कोई और साइड प्रूव करनी होती तब हम सीपीसीटी का यूज करते। हमारा काम कॉन्ग्रुएंसी का हो चुका है तो हमें सीपीसीटी यूज इसमें नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? ओके ओके सर। हाँ, एक और क्वेरी आ रही है वैभव नारायण की, बोलिए बेटा। सर ए बी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा ना, क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए। AB इक्वल टू DC। देखो बेटा, वैसे तो ये जब दोनों लाइनें हमारी अगर पैरेललोग्राम देखेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर होती, ये वाली साइड इसके बराबर होती और बीच की साइड जो है कॉमन होती। तो हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? यस सर, यस सर। आप तो एक बार में कोई भी आगे काम कर सकते हैं। ये मैंने जो किया ये कर लीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम दिखा करके या अपोजिट साइड बराबर दिखा, दोनों ही प्रूफ, दोनों सही है। ओके ओके। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है अथर्व अग्रवाल, बोलिए बेटा। सर एक बार सर दोबारा समझाइए सर। मैं सर एक बार सर दोबारा से बता दीजिए सर, मैं नेट चला गया था। मैं दोबारा से बता दूंगा, नेट चला जाने कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको जो है जितनी मर्जी उतनी बार आप देख भी सकते हैं। L पैरेलल है M के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 4 आपस में बराबर हो गए। PQ पैरेलल P पैरेलल है Q के, तो 3 और 2 भी आपस में बराबर होंगे, दो एंगल बराबर हो गए। ये जो बीच में साइड है ना, वो इस ABC ट्रायंगल में भी है और ADC ट्रायंगल में भी है। ये कौन सी साइड हो गई? ये कॉमन साइड हो गई। तो कॉमन साइड हो गई, एक साइड मिल गए और एक ट्रायंगल के उसके दोनों तरफ के दोनों एंगल मिल गए। तो ये एक साइड है, उसके दोनों एंगल मिल गए, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब जो है बारी आती है, थोड़ा सा मैं जो है एक बात यहाँ पर आपको दिखाना था। मुझे एक्टिविटी जो मैंने कराई थी, तो कल नेटवर्क भी नहीं था और जो है हम आसानी से हम जो है आपसे मिल भी नहीं पाए। तो देखो बच्चों, एक हमारे पास जो है एक ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से मेरे को देखें, सभी स्क्रीन पर देखें, बोर्ड पे यहाँ पे सामने। दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 एंगल है, तीनों एंगल को मैंने जो है मेजर किया हुआ है। 3 एंगल्स को मैंने नाम लिखे हुए हैं, एक में 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, एक में मैंने 3 लिखा है। इसको भी हम पलट के भी देखते हैं, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, इससे जो है कहीं कोई आपको ऐसा परचेज नहीं खरीदना है। और इसको कलर भी जो है छोटे से बच्चे से मैंने करवाया है, उसने भी जो है कलर पेंसिल से कलर किया है, तो अट्रैक्टिव दिखे, अपना हमारे स्टूडेंट इसे समझ पाए। अब बारी आती है कि हम यहाँ पर देखें, तो बच्चों एक जो है इसके एंगल को मेजर करने के लिए मेरे पास एक और डिवाइस है। देखिए, मैं आसानी से ऐसे पेपर से मैंने देखा एंगल 3, आप देखिएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास जो है एंगल 3 बिल्कुल बराबर है 3 के।
तो इस वाले को हमने जो है ये 3 एंगल है, इसको मैं ये मेजरमेंट 3 के बिल्कुल बराबर है, तो इसका कॉपी मैंने ले लिया, ये ट्रू कॉपी है, इस एंगल का ये ट्रू कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट 3 के बराबर है, ये कहीं भी ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है। ये 3 एंगल हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। अब बारी आती है एक नेक्स्ट एंगल की, तो हमारे पास जो है एक और एंगल, मान लीजिए हमारा एंगल 2 है, तो ये देखिए हमारे पास एक और एंगल है 2, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और बिल्कुल जो है एग्जैक्ट कैसा है 2 के बराबर है। आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये एंगल 2 के बराबर है, तो इस एंगल 2 को भी मैं यहाँ पर साइड में रख लेता हूं, बिल्कुल 2 के इक्वल दिखाया मैंने। अब हमारे पास जो है एक और एंगल है जिसको हम बोलेंगे 3 एंगल, ये हमारे पास एंगल नंबर 1, इस एंगल नंबर 1 को भी हम देखते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल नंबर 1 के इक्वल है, दिस एंगल इज बिल्कुल एग्जैक्ट 1 के हमारे इक्वल है, तो ये 1 हमारे पास ये एंगल हो गया, आप देख रहे हैं। अब जो है ये ट्रायंगल हमारे तीनों एंगल को मैंने अलग अलग पेपर के रूप में लिख लिया है। देखिए मेरे पास जो है 3 है, एक ये एंगल हमारा 1 है, एक ये एंगल हमारा 2 है, और ये एंगल हमारे पास क्या है 3 है। तो हमने तीनों एंगल्स को हमने जो है बिल्कुल एक साथ ले लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, आप देखिएगा बोर्ड पे, तो पहले हमने लिखा यहाँ पर, देखिए ये हमारा क्या है एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 के बाद नंबर आता है एंगल 2 का, तो हमने यहाँ पर एंगल 2 देखी, 2 लिख दिया। अब इसके बाद नंबर आता है एंगल 3 का, एंगल 3 को भी बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट लगाया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये सभी एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, आप देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल हम सभी जानते हैं 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल का दूसरा नाम 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। हमने जो है 180 डिग्री के इस एंगल को हमने यहाँ पर देखा कि हमने कहा कि अगर ऐसे ही हमने तीनों एंगल्स को आपस में ज्वाइन किया तो हमें बिल्कुल जो है एक स्ट्रेट एंगल कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे देखा है कि ये तीनों एंगल्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पूरा हो रहा है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया कि ऐसे ही ट्रायंगल के 3 एंगल्स को हम जोड़ते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि हम यहाँ पर कोई कंपास प्रोटेक्टर का यूज नहीं किए, हमने पेपर कटिंग से सीधे किसी भी ट्रायंगल में आप ऐसा बना सकते हैं और बना करके उसके पर्टिकुलर एंगल्स को निकाल लीजिए, दूसरे एंगल को अलग निकाल लीजिए और तीसरे एंगल को अलग निकाल लीजिए और इनको आप जो है एक दूसरे के पास जो है ज्वाइन करके आप देखिए, आप पाएंगे कि ये जो है तीनों एंगल का सम जो है बिल्कुल एक सेमी सर्कुलर पोर्शन में आ जाएगा। ये बिल्कुल सेमी सर्कुलर पोर्शन में आएगा और सेमी सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल आधा, यानी कि ये 180 डिग्री। तो हम वी कैन से दैट कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है कितना होता है 180 डिग्री। हमने प्रैक्टिकली इसे वेरीफाई कर दिया। यही हमारे इस हफ्ते की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की वीडियो को भी मैं जो है डाल रखा हूं, आपको दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं, आप घर में भी इस काम को कर सकते हैं बेटा, क्योंकि देखिए क्रिएटिव वर्क है, आप इसको और कितने अट्रैक्टिव ढंग से कर सकते हैं। मैंने सभी के कलर डिफरेंट किए। कलर क्या होता है ना, हमारे जब हमारे सामने कलर दिखाई देता है तो कलर जो है हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप एक्टिविटी आप ऐसे ही कलर करिए और उसको चेक करिए, अपनी कॉपी में पेस्ट करिए और जैसा वीडियो में मैंने लिखने के लिए मेथड दिखा रखा है उस मेथड उसी हेडिंग के साथ आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके असाइनमेंट के साथ आप भेजिएगा। असाइनमेंट भी मैंने जो है आपको भेज रखा है। असाइनमेंट की संख्या भी बहुत कम हो रही है, तो असाइनमेंट की संख्या हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट भेजें ताकि जो है हम इसको आगे कर पाए। तो ये हमारी एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। और मैं अभी एक भैया का हैंड रेज हो रहा है, मैं उनको अनम्यूट करता हूं। और हाँ, यस मास्टर अथर्व अग्रवाल बोलिए। अथर्व बाबू बोलिए। सर गलती से हो गया था सर हैंड रेज। अच्छा सर गलती से हो गया था हैंड रेज। चलिए इसी बहाने कम से कम आपसे मेरी बात तो हो गई, तो हम आपसे बात करने के लिए हमें भी अच्छा लगता है कि मैं आपसे बातें करता हूं। तो देखो बच्चों, पहली चीज कि मैथमेटिक्स और साइंस ये दो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम जो चीज पढ़ते हैं उसे हम रियल लाइफ में देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है हम पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिकली करने लगे तो वो जो है हमारा काम बन ही नहीं रहा है। तो बहुत आसान है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कहीं से लैब से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है। आप पेपर कटिंग मेथड से आप जो ये सब चीजें आसानी से प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है बच्चों, तो मैंने जो है एक एक्टिविटी अभी आपके सामने एंगल सम प्रॉपर्टी को परफॉर्म किया, क्योंकि कल जो है आप लोगों का नेटवर्क यहां से चला गया था, नेटवर्क नहीं हो पाता, बाद में लंच के बाद जो है नेटवर्क आ गया था, जिससे आपकी क्लास कंटिन्यू हो पाई थी, तो मैथ की क्लास नहीं हुई, ये छूट गया था, मैंने आपको ये दिखा दिया। और नेक्स्ट वीक में मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तो अभी हमारे पास जो है हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक एंगल A बनाया गया है, उस एंगल A को आप देखें बच्चों, फिगर में पहले समझिएगा, ये एंगल A है और इस एंगल A को ये हमें एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन जो है बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रही है। ये हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास ये L लाइन, इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है बच्चों, अभी क्या है कि इस लाइन के अनुसार हमने जो है ये काम तो कर दिया। अब हमारे पास जो दूसरा है, कह रहा है कि एनी BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू आर्म एंगल A। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया है, एक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट इज अ B पॉइंट। अब B पॉइंट से यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इसका नाम लिखा गया है यहां पर, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P। ध्यान से देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें कि यहां पर दिया गया है और D, तो हमें जो है इसे परफॉर्म करना है, हमें इसे बताना है कि ये जो है हमारा कैसे ये दोनों जो है प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हैं इसमें, उनको मैं लिखता हूं। देखो बच्चों ध्यान से, तो यहां हमारे पास जो है बोर्ड को मैं थोड़ा सा रब कर दूं। Here given यहां पर लाइन L is बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये A का क्या है, बाइसेक्टर है। और फिर इसके बाद बोला गया है कि यहां पर BP इज परपेंडिकुलर टू यहां पर आपका AB कॉमा BQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हियर ट्रायंगल APB, ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। दूसरा हमें प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ। और तीसरा हमें प्रूव करना है ये हमारे पास दो ही चीजें, दोनों बातें हैं, या इक्वी डिस्टेंस को है या इक्वल लिखना। तो पहले बच्चों ध्यान सुनना है कि जिस ट्रायंगल में हमें ये काम करने हैं उस ट्रायंगल को पहले हम लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में एन ट्रायंगल आपका ये जो है APB एंड ट्रायंगल AQB, इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं पहले तो AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB। ये कौन सा साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में है। ये बीच वाली जो साइड है कॉमन साइड है। एंगल जो है BAQ, एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP, BAP ये हमारा क्या है, गिवन। गिवन कैसे है, कोई लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उस एंगल का मेजरमेंट आपस में बराबर होता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। टू इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसके बाद है एंगल हमारे पास, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q के ईच 90 डिग्री। ये कैसे है, प्रत्येक 90 डिग्री। लेकिन हमारे पास इस एंगल से कोई क्राइटेरिया इसमें सेट नहीं हो पा रहा। अगर मैं जो है ये एक साइड हमें मालूम है, तो एक साइड मालूम है तो हमें कम से कम उस साइड से रिलेटेड दो एंगल चाहिए जिसमें केवल एक ही एंगल मालूम है। तो दूसरे एंगल को हम कैसे दिखाएंगे, हम उसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोल करके दिखाएंगे। सो
by angle sum property of triangle is, यहां पर कह सकते हैं कि एंगल जो है ABQ, एंगल ABQ is equal to एंगल ABP, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक साइड भी बराबर हो गया और एक एंगल है, ये एक एंगल, दो एंगल बराबर हो गए। हम इसको कह सकते हैं बाई ASA congruency. We can say that by ASA congruency. देखो बच्चों, by ASA congruency ट्रायंगल आपका APB is equal to congruent ट्रायंगल AQBK। ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अभी एक भैया पूछ रहे थे कि क्या इसमें CPCT का यूज कर सकते हैं, तो CPCT यहाँ पे कह रहा है कि BP is equal to BQ, घूमना है। ये दोनों बराबर कैसे, ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यस बाई CPCT corresponding part of congruent triangle, we can say that BP is equal to BQ के, ये हमारा दूसरा रिजल्ट भी क्या हो गया, इसमें प्रूव हो गया। एंड वी कैन से D is the equidistant from the arc A। हम इसे कह सकते हैं कि B जो है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम A से। एक क्वेश्चन आ रहा है वैभव नारायण का। वैभव नारायण आस्क यू क्वेश्चन, बेटा बोलिए। सर एंगल Q और एंगल P इक्वल सर होगा तो सर वो उसमें लेंगे क्यों नहीं काइट के, उसमें ट्रायंगल में सर एंगल Q और एंगल P को हम लोग लेंगे क्यों नहीं प्रूव करने के लिए? बहुत सुंदर। देखो बेटा होता क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया में साइड हमेशा दो एंगल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस ट्रायंगल में कि ये जो साइड है हमारे बीच में एक एंगल है और ये 90 डिग्री बाहर है, ये AB से रिलेटेड नहीं है 90, ठीक है ना। AB से रिलेटेड ये ऊपर का ये एंगल है और ये B एंगल है। तो इस B एंगल को दिखाने के लिए इन दोनों को हमने जो है कि बेस पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको लिखेंगे, तभी तो हमारी क्राइटेरिया जो है दो एंगल एक साइड की फिट हो पाएगी। ताकि जो है एंगल, देखिए साइड हमारा दोनों एंगल के बीच में मिलना चाहिए, तो हमारी क्राइटेरिया सेट हो गया, हम उसको आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेरी आ रही है मास्टर वरुण जोशी की। वरुण जोशी आस्क क्वेश्चन। सर अगर सर हमारे सर दो एंगल गिवन है और सर साइड अगर हमारी सर इंक्लूडेड नहीं है तो सर हम AAS क्राइटेरिया भी तो यूज कर सकते हैं सर। ये देखिए अगर साइड हमारा इंक्लूडेड नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हाइपोटेनियस था, एक साइड अगर मुझे और मालूम होता तो सीधे मैं इसमें RHS कॉन्वेंसी लगाता, ठीक है ना। लेकिन कोई साइड हमारा गिवन नहीं है, केवल एक एंगल ही दिया है, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो बाइसेक्टर से दो एंगल मिल रहे हैं, तो दो एंगल जब मिल गए बराबर तो तीसरा एंगल सबसे मना लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी साइड के बारे में कुछ भी कहा होता तो यहाँ पर मैं RHS कॉन्वेंसी अप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। AAS का भी यूज कर सकते हैं सर अगर दो एंगल गिवन है और सर एक साइड है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि अगर वो साइड बिल्कुल करस्पॉन्डिंग वैसे ही है तो अब तो कर सकते हैं, लेकिन जो है ये क्राइटेरिया को बोला गया है कि इसके यूज नहीं करना। ये आपके टेक्स्ट बुक में कहा है कि AAS जो है क्राइटेरिया को आप मत मानिए, आप जो है ASA क्राइटेरिया, साइड हमेशा दो एंगल के बीच में होना चाहिए, या जो है एंगल जो है दो साइड के बीच का होना चाहिए, तो जो है हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। यस सर। हाँ, यस थैंक यू सर। होगा और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऑलवेज हर जगह एप्लीकेबल है। अगर मैं कोई ऐसा रूल बताऊं कि केवल इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है और बाकी जगह नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। हमने जो चार क्राइटेरिया लिखवाई है उन्हीं चार पर अपना काम करना है, चार से अलग कोई नहीं करने नहीं थे, ओके। यस थैंक यू तो सर। अभी जो है आज हमारा जो है ये टाइम भी हो गया है और आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे साथ आप जुड़े रहे और आप लोग इसी तरह से आप कनेक्ट रहिए और मन से आप असाइनमेंट को आप भेजिए। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल असाइनमेंट में आपका जो है उत्साह कम दिखाई दे रहा है। असाइनमेंट को एज अ होमवर्क की तरह ट्रीट करिए, इसके मार्क्स मिल रहे हैं बेटा, बार बार मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो है फिर भी हमें बहुत
कम संख्या मिल रही है। इसलिए जो है आप लोग असाइनमेंट आज मैंने भेजा है, सभी असाइनमेंट चेक करेंगे और असाइनमेंट जरूर भेजेंगे। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू।